नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? यानी किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। तो इस पोर्टल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। इस पोर्टल पर कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी घर बैठे ही मिल जाएगी। इससे राज्य में कोरोना पीड़ित और सही होने वालों की सही जानकारी के साथ साथ हॉट स्पॉट वाले स्थानों की भी जानकारी मिलेगी। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। फूलों की घाटी के लिए भी उत्तराखंड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को 3 स्तरीय अपग्रेड किया गया है? तो ये अपग्रेड किया गया है थूथुकुडी एयरपोर्ट को। तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। राजभाषा यहाँ की है तमिल। और राज्यसभा में सीटें हैं 18 और लोकसभा में 39 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ पे 235 सीटें हैं। कुछ नेशनल पार्क फेमस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या अन्नामलाई नेशनल पार्क, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है? यानी किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सर्दी खांसी या बुखार के लिए दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इससे कोविड-19 के बारे में सरकार को सही जानकारी मिलने में सहायता मिलेगी कि कितने लोगों को सर्दी खांसी या बुखार हुआ है, जो लोगों ने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदी हैं। तो इसका डाटा गवर्नमेंट के पास में पहले से होगा। इसकी बात कर लेते हैं स्थापना की। तो स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर प्रेजेंट टाइम में विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने अमित खरे को केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट टाइम में ये प्रधानमंत्री हैं 15 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कितने परसेंट, 30% जो हिस्सेदारी है खरीदने की घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है एक्सिस बैंक ने। अगर पूछ लिया जाए तो एक्सिस बैंक ने किसके 30% शेयर्स को खरीदने की घोषणा की है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। तो एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उसका जो सबसे ज़्यादा व्यय करने वाला देश है अमेरिका। तो पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है भारत और फोर्थ नंबर पे है रसिया। तो फर्स्ट नंबर पे USA। तो इसका जो ये खर्चा है वो है $732 बिलियन।
डॉलर। इनका बजट है 732 बिलियन डॉलर। और सेकंड पे चाइना, इसका बजट है 261 बिलियन डॉलर। ये खर्च करते हैं अपनी सेनाओं के विकास के लिए। भारत का खर्चा है 71.1 बिलियन डॉलर और रसिया का खर्चा है 75 बिलियन डॉलर। राजधानी की बात कर लेते हैं तो यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और चाइना की राजधानी है बीजिंग। भारत की राजधानी है दिल्ली और रसिया की राजधानी है मॉस्को। प्रेजेंट टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और भारत के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों के द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो ये समाप्त किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सऊदी अरब के राजा ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है, यानी सऊदी अरब के राजा जो हैं प्रेजेंट टाइम के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इन्होंने इस सज़ा को समाप्त कर दिया है और साथ में नाबालिग अपराधी को 10 से अधिक यानी 10 साल से अधिक की जेल की सज़ा भी नहीं दी जाएगी। इस नियम की घोषणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो सऊदी अरबिया के अवाद अलावाद ने की थी। इसकी घोषणा किसने की थी? अवाद अलावाद ने। इससे पहले सऊदी अरब ने कोड़े मारने की सज़ा को भी क्या समाप्त कर दिया था। सऊदी अरब के राजा का नाम फिर से एक बार बता देते हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। राजधानी यहाँ की है रियाद। मुद्रा यहाँ पे चलती है सऊदी रियाल। और अभी G20 की अध्यक्षता किसने की थी? सऊदी अरब ने। अभी जितनी भी G20 की अध्यक्षता मीटिंग्स हुई हैं उसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का कौन सा पहला अस्पताल प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला बना है? तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला हाल ही में भारत का पहला अस्पताल है KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये पड़ता है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ का KGMU कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। यह एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसकी स्थापना आप लोग को बताना, ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, कमेंट में बताना कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा में सीटें हैं 403। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हैं दुधवा नेशनल पार्क जो पड़ता है लखीमपुर खीरी में, नेशनल चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और नवाबगंज पश्चिम बिहार जो बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये कहाँ पड़ता है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में। प्रमुख बांध देख लेते हैं। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है और जीरगो बांध जीरगो नदी पर बना हुआ है। और ये लखनऊ जो बसा हुआ है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको नवाबों का शहर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र की महिला घरों पर रहकर ये मास्क बनाकर कमा सकती हैं। ये योजना सरकार ने शुरू की है कि घर पर जो महिलाएं रहती हैं वो मास्क बनाकर उसको सरकार को बेच सकती हैं। तो सरकार इसके बदले में उनको 11 रुपये प्रति मास्क का भुगतान करेगी, यानी एक मास्क की कीमत होगी 11 रुपये। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन और राजधानी यहाँ की है भोपाल। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है और भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लोकसभा में यहाँ मध्य प्रदेश की सीटें हैं 29, राज्यसभा में सीटें हैं 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क यहाँ पे कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क,
संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा नेशनल पार्क। और एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किन किन देशों की थल सेनाओं के बीच में 2019 में हुई। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।